नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। नया साल आ चुका है। आज तारीख हो गई है 3 जनवरी और यहाँ पर अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ बहुत ही बड़े चेंजेस के बारे में जो आपको इस साल देखने को मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसको आप लास्ट तक देखिएगा। क्या-क्या चीजें जो हैं वो इस साल बदलने जा रही हैं जो आपने पिछले साल देखा था और इस साल अब उसको नहीं देखने को मिलेगा। तो शुरू करेंगे इस सेशन को। जो भी लोग नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है यूपीआई की पेमेंट करने की लिमिट जो है वो दोगुनी हो जाएगी। फीचर फोन यानी कि जो कीपैड फोन्स होते हैं उनसे जो लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं अब वो 10,000 तक पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये लिमिट कितनी थी? 5,000 थी। उसके बाद आप जो वृद्ध लोग हैं जिनकी पेंशन आती है वो किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि जहां पर आपका अकाउंट है वहीं से आप जाके अपनी पेंशन को निकालें। आप किसी भी बैंक से अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं। तो वृद्ध लोग जो इधर-उधर घूमने जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ किसानों के लिए है कि बिना गारंटी के 2 लाख का लोन आपको जो है वो प्रदान किया जाएगा। ये ऐलान जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। अभी तक ये लिमिट कितनी थी? 1.6 लाख थी। तो अब जो है 2 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। और उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कॉलिंग के लिए अलग से रिचार्ज, यानी कि अभी तक जो लोग गांव में या फिर जो लोग कीपैड फोन का यूज करते थे उनको भी रिचार्ज करना पे डेटा वाला रिचार्ज करना पड़ता था, इंटरनेट वाला रिचार्ज करना पड़ता था। तो जो ट्राई है उसने क्या किया है? उसने एक आदेश जारी किया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को पहले जैसे एक वॉइस और एसएमएस पैक आता था विदाउट इंटरनेट वाला जो रिचार्ज होता था वो अब देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये आपको 2025 में देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा बदलाव है। जो लोग डबल सिम वाला फोन रखते हैं, 2 सिम लगाते हैं, तो दोनों सिम को चालू रखने के लिए दोनों पर रिचार्ज करना पड़ता था। तो अब ये चीज थोड़ी सस्ती होने वाली है। ठीक है? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कारें और गाड़ियां जो है वो महंगी हो जाएंगी और इसमें जो है जो बढ़ोतरी है वो ये गाड़ियां कर चुकी हैं। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि पुराने फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जिनका एंड्रॉयड वर्जन 4.4 किटकैट वाला है उसके पहले वर्जन पे काम नहीं करेगा। अब ये ऐप का जो मेटा एआई फीचर है एंड्रॉयड 4.4 या फिर उससे जो अपडेटेड वर्जन होंगे उसके ऊपर के जो वर्जन होंगे उन्हीं पर काम करेगा। तो अब कुछ लोगों को नया मोबाइल खरीदना पड़ सकता है। उसके बाद प्रदूषण नियम जो है वो बढ़ाए जाएंगे क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि जब भी ठंडी आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही ऊपर पूरा लाल लाल दिखने लगता है। दिल्ली में बहुत ही खतरनाक हालत हो जाती है। तो 1 अप्रैल से भारत स्टेज 7 जो है वो लागू हो जाएगा। अभी आप सबको पता है कि BS6 जो इंजन है वाहनों में वो प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है? उसके बाद क्रिकेट से जुड़े अगर बदलाव की बात करें तो आईपीएल में कोहली जो है वो एज ए कैप्टन जो है रिटर्न होने वाले हैं आरसीबी के। और अगर आप बात करें तो जो रोहित शर्मा है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। तो आपको टेस्ट में एक नया कैप्टन भी देखने को मिल सकता है। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो नो डिटेंशन पॉलिसी है, यानी कि अगर आपका बच्चा 5th में या फिर 8th में फेल हो जाता है तो उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। आपके बच्चे को वापस से उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? अभी तक क्या था? अभी तक जो एनईपी थी वो जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या था? बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता था। ठीक है? लेकिन अब क्या होगा? अब 5वीं और 8वीं में भी बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। और पढ़ाई से ही एजुकेशन फील्ड की ही दूसरी न्यूज ये है कि कोचिंग सेंटर पर 16 साल पर ही एंट्री होगी। उससे कम उम्र के बच्चे कोचिंग में नहीं जा सकेंगे। ठीक है? तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा क्या था इसमें? भ्रामक विज्ञापन आप नहीं लगा सकते। जैसे कोई एक व्यक्ति टॉप करता है दोस्त, तो वो इतनी सारी कोचिंग से पढ़ा होता है कि पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक में पढ़ें कि सब में पढ़ें। ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद क्या है आपका
भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री आप ले सकते हैं। ठीक, मतलब अब आपको पढ़ने के लिए किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो भारतीय यूनिवर्सिटी हैं, अब वो क्या करेंगी, अपना कोर्स साझा करेंगी। ठीक, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, अग्निवीरों को 10% जो है वो आरक्षण की जो घोषणा की गई थी, अब वो क्या है, सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट में भी छूट यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। अब और क्या क्या संभावना है, तो टैक्स जो है वो बदल सकता है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है ये चेंज हो सकता है। और पॉपकॉर्न वाली न्यूज आप लोगों ने पढ़ी होगी, सेकेंड हैंड गाड़ी जो बेची जाएगी उसको आपने देखा होगा। ठीक, उसके बाद सेविंग की जो दरें हैं उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एलपीजी का सिलेंडर है, यानी कि जो घरेलू नहीं, जो कॉमर्शियल है, ठीक है, जो होटलों आदि में प्रयोग किया जाता है, 19.5 किलो वाला सिलेंडर, उसके जो दाम है वो थोड़े से कम हो गए हैं। बाकी जो आपके डोमेस्टिक सिलेंडर हैं उसके दाम जो के त्यों हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो 2025 में बदलने वाली हैं। अब यहाँ पर इसको एंड करेंगे, विराम देंगे। और सेशन कैसा लगा इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।